हेलो स्टूडेंट, कल हम लोग भाषा एवं व्याकरण पाठ पढ़े थे, जिसमें कि भाषा के बारे में पढ़े थे। भाषा किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि जिस साधन के द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों पर व्यक्त करते हैं तथा दूसरों के भावों और विचारों को सुनते और समझते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा 3 प्रकार की होती है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे भाषण देना आदि। लिखित भाषा जब हम लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखना, पत्र लिखना, निबंध लिखना, कहानी लिखना आदि। सांकेतिक भाषा जब हम संकेतों के माध्यम से अपनी भाषा को व्यक्त करते हैं, अपने भाव को व्यक्त करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर खेलकूद, यातायात पुलिस के द्वारा और गूंगे बहरे व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। भाषा की विशेषताएं हमने पढ़ा था। भाषा की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति है। भाषा कई सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है और संसार के सभी प्राणियों में केवल मनुष्य ही भाषा का प्रयोग करता है। इसके बाद हम बोली पे आए थे। बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जैसे अवधी बोली, ब्रज बोली, भोजपुरी बोली, हरियाणवी, राजस्थानी आदि। उपभाषा बोली जब अपने सीमित क्षेत्र से निकलकर विस्तृत प्रयोग में आने लगती है, यानी जब बोली में साहित्य रचना होने लगती है, तब उसे वैध मान लिया जाता है और उसे उपभाषा की संज्ञा दे दी जाती है। जैसे ब्रज भाषा, पहले यह ब्रज बोली थी और जब इसमें लेखकों और कवियों ने साहित्य रचना करने लगे तो इसे ब्रज भाषा कहा जाने लगा। वास्तव में ब्रज भाषा हिंदी की एक उपभाषा है। लिपि, अब हम आते हैं लिपि पर। इसको भी एक बार दोहरा लेते हैं। लिपि किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, अंग्रेज़ी को रोमन लिपि में लिखते हैं आदि। अब हम आते हैं व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह विद्या है या वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण के द्वारा कि हम भाषा के नियमों की जानकारी प्राप्त करते हैं। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण के 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार और रूप विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और रूप विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों के आकार, उनके उच्चारण और उनके मेल से, उनके मिलने से शब्द निर्माण कैसे होता है उसका अध्ययन करते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, उसके विकास, उसके निर्माण, वह शब्द कहाँ से आया है और उसका क्या अर्थ है, इसका अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद, वाक्यों का गठन और पदों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। अब आप कहेंगे कि पद किसे कहते हैं? जब शब्द अलग अलग होते हैं तब वह शब्द होते हैं, और जब उन शब्दों को एक वाक्य में बांध दिया जाता है, लिंग वचन कारक काल के साथ उसे वाक्य में बांध दिया जाता है, तो वह पद बन जाता है। तो वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्य के भेद, वाक्य का गठन, पदों के पारस्परिक संबंध आदि का अध्ययन
करते हैं। अब रूप विचार। रूप विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप परिवर्तन, उनकी रचना, उनके भेद आदि के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि व्याकरण क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है अथवा वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा का शुद्ध अध्ययन प्राप्त करते हैं या भाषा के नियम को जानते हैं, भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण के 4 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और रूप विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, उनके मेल से बने शब्द निर्माण को जानते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, उनके विकास, उनके निर्माण, आगमन, वह शब्द कहाँ से आए हैं, उनके क्या अर्थ हैं, इस पर विचार करते हैं। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद, वाक्य का गठन और आपस के संबंधों पर जानकारी प्राप्त करते हैं। रूप विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप परिवर्तन, उनकी रचना और भेद आदि का अध्ययन करते हैं। इस तरह हमारा भाषा और व्याकरण पाठ पूरा हुआ। इस पाठ से आपको भाषा, बोली, उपभाषा और लिपि से प्रश्न गए थे। अब आपको व्याकरण से संबंधित प्रश्न और अभ्यास कार्य दिए जाएंगे जिन्हें आप अपनी कॉपी पर करेंगे।